अस्मिता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए उस समय उनके द्वारा दिखाए गए सारे प्रतीक का प्रमाण है। हमें अपने स्वयं की चिंता नहीं, भाव सोचते गए, लेकिन हरगिज उन्होंने विधर्मियों को घुसने नहीं दिया। महाराणा प्रताप मात्र 27 वर्ष की उम्र में उनके द्वारा पहला युद्ध अकबर के खिलाफ लड़ा जाता है। अकबर के बारे में कहा जाता था कि भारत के अंदर उनका साम्राज्य बोल रहा है, लेकिन अकबर को दांतों तले चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। यह है राजस्थान का शौर्य, भारत का शौर्य। बहनों और भाइयों, भारत के इतिहास ने हमेशा इस शौर्य को स्मरण किया है। भारत की पीढ़ियां इसको सम्मान देती है। याद करिए, अयोध्या में श्री राम ने जन्म लिया। ये सच है, वे परमपिता परमेश्वर हैं, लेकिन राम तब राम बन पाए जब उनका संकल्प हुआ कि निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन। जब उन्होंने कहा कि मैं इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा, अगर वे भी केवल अयोध्या की धरती पर बैठ करके कह दे कि नहीं, मैं तो अयोध्या का राजा हूं, अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो राम जैसा सम्मान नहीं पाते। राम आज हमारे दिलो दिमाग में नहीं होते। कौन ऐसा भारतीय है जो आज राम के बारे में, राम मंदिर आंदोलन के साथ न जुड़ा हो? राजस्थान के तो लाखों लाख नौजवान राम मंदिर आंदोलन के कूद पड़े थे। बहनों और भाइयों, जब अपने पूर्वजों के प्रति हमारे मन में यह भाव होता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना। अब अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, भव्य राम मंदिर बनाई नहीं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। अब विधर्मी के प्रतीक वहां कुछ भी नहीं बचा है। अब कोई गुलामी का चिन्ह वहां नहीं बचा है। अब अयोध्या धाम में केवल राम मंदिर है, वह भी राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना है। जब देश एकजुट होकर के एक स्वर में, एक दिशा में चलता है, ये जाति के नाम पर बांटने वाले नेताओं से थोड़ा अपने आप को सावधान रखता है, तो राम मंदिर जैसा सम्मान भारतवासियों को और सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त होता है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है। याद करिए, कंस के अत्याचार से त्रस्त मथुरा को अभय प्रदान करने के लिए कृष्ण को अंततः संकल्प लेना पड़ा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का। उन्होंने कहा था, मैं सज्जन शक्ति का संरक्षण करूंगा, लेकिन दुर्जनों का संहार करने में भी कोई संकोच नहीं करूंगा। और आज कृष्ण हम सबके पूज्य हो गए। हमारे महाराणा साहेब तो नाथद्वारा से स्वयं वहां का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये भारत की अस्मिता है, ये भारत का प्रतीक है। हम इन महापुरुषों का स्मरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने भारत को शौर्य पराक्रम की परंपरा के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। भारत की आजादी के उस पूरे आह्वान को जब हम देखते हैं, और मैं तो दंग रहता हूं इन सभी कार्यों को देख करके कि कैसे भारत ने इन सभी चीजों को देखा था। आप देखेंगे, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उनका आह्वान भी क्या था? 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहूं। आप सोचो ना, उस समय वे भी लड़ रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने किस
तरीके से 4-4 पुत्र बलिदान होते हैं, लेकिन उफ नहीं किया। उनसे पूछा गया कि आपके 4-4 पुत्र, 4-4 साहबजादे बलिदान हो रहे हैं सरहिंद के लिए। उन्होंने कहा 4 मुझे तो क्या हुआ, जीवित कहीं 1000। पूरे समाज को ही अपना पुत्र मान करके उनका संरक्षण जो प्राप्त हो रहा था। बहनों और भाइयों, यही स्थिति इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन के दौरान भी हम देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर